हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। तो आज जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का एग्ज़ाम था। तो जो पेपर आया था वो पेपर काफ़ी, हम बोल नहीं सकते कि इजी था, बट पेपर जो था वो एवरेज पेपर था। जो लोग पढ़ के गए थे वो लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़ के गए थे वो लोग भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि हम लोग बिना किसी लॉजिक के सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे जो पेपर था वो टफ बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, बट जो पेपर था उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी की बिल्कुल ज़रूरत थी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे पेपर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ये क्वेश्चन दिया गया पहला, इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एंड d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, द मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ द मॉलिक्यूल इज। तो ये जो क्वेश्चन था फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए था, मीन फ्री पाथ का था। तो जो इसका आंसर होता है वो आंसर इज, देखो यहाँ पे ये जो आंसर है इसका, ये आंसर आएगा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ये वाला जो इसका आंसर है सी आंसर आएगा इसके लिए। ये जो क्वेश्चन था इट वाज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो इसका जो आंसर आएगा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, सी आंसर इसका आएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने टॉपिक में भी देखा है, ऑलवेज केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह। तो फर्स्ट लॉ जो होता है इट इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। जो बी है वो हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन आया था जस्ट सी, अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर। तो ये लॉजिक गेट है, ये सेमीकंडक्टर के चैप्टर का क्वेश्चन था। तो ये देखो a प्लस बी, दो इनपुट a प्लस बी, दो इनपुट का एडिशन कौन करता है? और गेट करता है, राइट। और उसके ऊपर एक बार है, अगर उसके ऊपर एक बार है इसका मतलब है वो जो था वो और गेट का नेगेशन था। तो ये नॉर गेट है, नेगेशन ऑफ और गेट। तो इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा, नॉर गेट। आगे बढ़ते हैं। The property of the light which remain unchanged when it travels from one medium to another। तो हम लोगों को बोला गया है कोई लाइट है वो ट्रैवल कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका क्या चीज, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो यस, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। फिर फिफ्थ पे आते हैं। A circular coil of 100 tons with a cross section area of 1 meter square is kept with its plane perpendicular to magnetic field of 1 Tesla. The magnetic flux link with the coil will be, हम लोगों को बोला है कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है 100 टन से, उसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इज केप्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना था, एरिया दिया गया था 100 टन से, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पूछा गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया होता है, राइट। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 दिया गया, एरिया का वैल्यू भी 1 दिया गया, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया वो 1 आ गया। बट हम लोगों को बोला n टन्स था, कितना टन्स था? n में हम लोग को 100 वैल्यू दिया, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100, और इसका यूनिट होता है वेबर, तो 100 वेबर इज द परफेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो 100 वेबर है, तो दिस इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ थीटा रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट मेड बाय लिक्विड विथ कंप्लीटली वेट द सरफेस ऑफ द कंटेनर, देन, तो हमें बोल रहा है कि कोई भी एक लिक्विड है जो सरफेस को कंप्लीटली वेट कर रहा है, तो उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो लिक्विड कंप्लीटली वेट करता है उसका जो मिनिस्कस है कॉन्केव बनता है, और उसके लिए एंगल ऑफ थीटा जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0, ये बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखो क्या है, द एलईडी एमिट विजिबल लाइट व्हेन इट्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन। इसका होल्स और इलेक्ट्रॉन, देखो एलईडी जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड है। पहला ऑप्शन दिया था जंक्शन इज रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, एलईडी डज नॉट वर्क इन रिवर्स बायस, राइट। डिप्लीशन रीजन वाइडन, डिप्लीशन रीजन कब वाइडन होता है? डिप्लीशन रीजन वाइडन होता है जब आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो। तीसरा, चौथा देखो जंक्शन बिकम हॉट, जंक्शन कब हॉट हो जाता है? रिवर्स बायस में जब एक्सेस वोल्टेज दे देते हैं हम लोग बाहर से, तो जंक्शन हॉट होता है। दैट मींस सी, दैट इज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। यस, जब होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन होते हैं देयर इज एक्सेस एनर्जी, विच एनर्जी लीड्स टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ लाइट, विच इज कॉल्ड एज वर्किंग ऑफ एलईडी। तो एलईडी का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू मेक कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ इट्स। हमें बोल रहा है सॉफ्ट कोर
जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए, बिकॉज उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, एंड फॉर दैट ऑप्शन डी जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा, हाई कर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन हम बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट आयरन कोर की, इसकी वजह से हम लोग ट्रांसफार्मर में इसी को यूज करते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें बोला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, राइट? तो हम लोग अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे हम लोगों का जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है mv² इंटू हाफ मैक्स वाला, इसका वैल्यू होता है E इंटू वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट होता है, इसकी वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, इसका वैल्यू हम लोगों को 2.0 दिया गया, राइट? 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दिया 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी नॉट, राइट? तो यहाँ पे देखो ये ई और ई कट जाएगा, तो 2 वोल्ट आपका वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2 वोल्ट इज द परफेक्ट आंसर। सो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज 2.0 वोल्ट, डी इज द परफेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्या, द रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी मोर देन दैट ऑफ 4th ऑर्बिट बाय ए फैक्टर ऑफ, हमें बोल रहा है अगर 8th ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन एटम के केस में देखेंगे और 4th ऑर्बिट का रेडियस देखेंगे तो वो दोनों के रेशियो में क्या डिफरेंस आएगा, तो देखो इसको भी हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग बेसिकली रेडियस की बात करेंगे, तो रेडियस जो होता है वो अपने ऑर्बिट के नंबर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो अगर मैं 8th ऑर्बिट की बात करूं तो 8th ऑर्बिट ये n की वैल्यू है, तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 4th ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अगर मैं रेशियो ले लूं तो ये कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो फाइनल आंसर है दैट विल बी बी, दैट इज दी 4th वन। तो दिस इज दी सिंपल एमसीक्यू आया था 10 मार्क्स, आसानी से इसके अंदर हम निकाल सकते हैं।